ES प्लस ऑब्जेक्ट। इतना होता है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। और सेकंड स्ट्रक्चर होता है, सेकंड स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं ये दो स्ट्रक्चर के यूज करते हैं अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कंडीशन में अलग अलग स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर सिंगुलर नंबर के लिए यूज किया गया है, सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगुलर्स के लिए, और सेकंड स्ट्रक्चर यूज किया गया है प्लूरल्स के लिए, सिंगुलर्स और प्लूरल्स के लिए यूज किया गया है। तो सिंगुलर के लिए जैसे हमने यहाँ पे कह दिया राम किताब पढ़ता है, पहला सेंटेंस हमारा हो गया राम किताब पढ़ता है। तो स्ट्रक्चर यूज करने के पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में। तो राम एक ही है यहाँ पे, मतलब हमारा जो करता है, सब्जेक्ट की बात करें, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं, और जो काम उस कर्ता के द्वारा क्रिया किया जाता है उसको क्रिया बोला जाता है, और जिस चीज पर हमारी क्रिया का, हमारे कर्ता का इफेक्ट पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना इसका काम हो गया, राम का काम क्या हो गया, पढ़ना। तो ये हो गई हमारी बात। अब इसका इफेक्ट किस चीज पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है। पढ़ना का जो है इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है। तो ये हमारा कर्म हो गया। जिसे हम सबसे पहले सिंगुलर नंबर है, राम क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के हिसाब से हम स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, राम। सब्जेक्ट के तौर पे कौन है यहाँ पे, राम। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे रीड है, पढ़ना, तो रीड। अब रीड में कह रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगा दे या तो ES। तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड टू प्लूरल जो चेंज करने का रूल यूज करते हैं, तो जिन वर्ड्स के अकॉर्डिंग, लेटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ES यूज करते हैं या S यूज करते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे रीड है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रीड्स। तो राम रीड्स। अब लास्ट में बचता है हमारा ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच रहा ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, राम रीड्स द बुक, सेंटेंस ट्रांसलेटेड, ऐसा होता है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं प्लूरल की। जैसे प्लूरल में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए, तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो। तो यहाँ तुम से ही पता चल रहा है कि तुम क्या है, बहुवचन का प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सेकंड यूज करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, सेकंड। तो यू सब्जेक्ट हो गया। अब गाना का मैंने तो गीत, मतलब जो हम लोग स्पीक करते हैं, जो हमारी एक्शन होती है वो होती है सिंग। तो यू सिंग, यू सिंग। अब ये गाना क्या,